हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डीपी टेकी। आज हम लोग बात करने वाले हैं नई शिक्षा नीति के बारे में। कि ये नई शिक्षा नीति क्या है जो गवर्नमेंट द्वारा कल ही अप्लाई किया गया है, जो इशू हुआ है। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स जानने वाले हैं। और हम लोग एकदम जो पॉइंट है ऐसा नहीं बताएंगे कि पूरा हम रीड करते जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। एकदम पॉइंट वाइज क्लियर बताएंगे जो कि एकदम समझ में आया है। ओके, आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं स्कूल एजुकेशन के बारे में। जो स्कूल एजुकेशन होता था पहले, अभी भी इस साल तक तो अब चलेगा ही, मे बी नेक्स्ट 2021 से ये अप्लाई हो, क्योंकि ये जो है पास हो चुका है। ओके, तो स्कूल एजुकेशन में हम लोग क्या करते हैं कि नर्सरी टू 10 प्लस 2 पढ़ते हैं एंड टेंथ तक जो है, टेंथ में ऑल सब्जेक्ट पढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग का आपका मैथ हो गया एंड सोशल साइंस हो गया। सोशल साइंस में जितना सब्जेक्ट होता है, जैसे कि आपका इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये सब हो गया। एंड फिर हम लोग आफ्टर दैट क्या करते हैं कि 11th में जब आते हैं तो एक स्ट्रीम सिलेक्शन करते हैं। स्ट्रीम सिलेक्शन करने का मतलब जैसे कि आप क्या लेंगे, आर्ट्स लेंगे या आप साइंस लेंगे, है ना, इसमें सिलेक्शन करते हैं। या फिर साइंस में या फिर क्या लेते हैं, है कि नहीं, जैसे कि बायो आप ले सकते हैं, या फिर साइंस में मैथ से ले सकते हैं। तो इसमें आप स्ट्रीम सिलेक्शन करते हैं, ठीक है ना। ये जो है हम लोग का जो पुराना सिलेबस है, जो अभी तक चलते आ रहा है, ये हम लोग का जो स्कूल एजुकेशन है, पुराना वाला सिस्टम है, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इसमें चेंजिंग हुआ है। ओके, चेंजिंग बताने से पहले आप लोगों को कुछ पॉलिसीज़ के बारे में है, कुछ यहाँ पे जानकारी है जो कि आपको बता दें कि ये जो पॉलिसी है हम लोग का न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये 24 जून 2017 में जो है क्या किया था। इसरो के साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है के कस्तूरी नंदन को जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाने के लिए इनको बोला गया था। इसरो के ये बहुत मेन साइंटिस्ट हैं, जो कि 24 जून 2007 में ही बोल दिया गया था इनको बनाने के लिए। ये जो है, जो बीजेपी की भी गवर्नमेंट जब हुई थी 2014 के इलेक्शन के टाइम ही ये लोग ऐसा बोला था कि हाँ भाई, एजुकेशन सिस्टम को हम लोग एजुकेशन सिस्टम में चेंजिंग लाएंगे। तो उसी टाइम से जो है ये चलता आ रहा है। उसके बाद जो है, ये सब करने के बाद अभी जो हमारे रमेश पोखरियाल जी जो हैं, HRD मिनिस्टर जो हैं, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट जो मिनिस्टर हैं, ये जो है क्या कहते कि सोशल मीडिया पे कुछ सजेशन मांगे थे कि अगर न्यू एजुकेशन सिस्टम लाया जाए तो उसमें क्या क्या चेंजिंग लाया जाए। एंड जो हमारे इसरो के ये जो साइंटिस्ट हैं के कस्तूरी नंदन, इनके द्वारा जो सिस्टम बनाया गया था, इनसे रिलेटेड कुछ बातें जो है सोशल मीडिया पे लाया गया था, ताकि कोई जो है सब कोई सजेस्ट करे, जो सोशल मीडिया पे वो सजेस्ट करे। तो काफ़ी लोगों ने सजेशन भी किया है, जो कि उसके बाद सजेशन के बाद जो है 29 जुलाई, जो कि कल था 2020 को, ये जो है न्यू एजुकेशन सिस्टम, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसको लाया गया है एंड वो पास भी हो चुका है। अब आइए स्टार्ट करते हैं कि जो न्यू पॉलिसीज़ है उसमें क्या क्या चीज़ चेंजिंग किया गया है, जो पुराना वाला था उससे न्यू वाला क्या डिफरेंट है, क्या क्या चेंजिंग किया गया है, ये हम लोग देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला चेंजिंग जो है हम लोग देखेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है, जिसको हम लोग मानव संसाधन एंड विकास मंत्रालय बोलते थे, इसको चेंज करके एजुकेशन मिनिस्ट्री, मतलब कि शिक्षा मंत्रालय बना दिया गया है, ठीक है। सबसे पहला चेंजिंग जो है ये किया गया है, जो कि ऐसा पहले भी था। हमारे जब देश आज़ाद हुआ था 1947 से लेकर के और 1985 तक, 1947 से 1985 तक हम लोग का जो है एजुकेशन मंत्रालय, मतलब कि शिक्षा मंत्रालय ही पहले नाम था। बट क्या हुआ कि राजीव गांधी की सरकार में, राजीव गांधी जी जब हमारे प्रधानमंत्री बने थे 1985 के बाद, ये क्या किए थे कि जो हम लोग का ये एजुकेशन मिनिस्ट्री था, जो शिक्षा मंत्रालय था, इसका नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिए थे, ठीक है। जो कि फिर से कल जो पॉलिसी आया है उसमें इसको फिर से चेंज किया जा रहा है। ओके, जो हम लोग का नया नीति है, जिसको हम यहाँ पे न्यू दिखाए हैं, जो न्यू हम लोग का नीति है, ठीक है, ये इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या है। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसको 5+3+3+4 से डिनोट किया गया है। मतलब कि बताया गया है कि जो न्यू पॉलिसी है वो 5+3+3+4 है, ठीक है। इसमें क्या है कि लास्ट हम लोग का जो ये लास्ट का जो 4 है, इसका मतलब ये है कि 9, 10th, 11th एंड 12th, जो कि पहले हम लोग का बोर्ड हुआ करता था, 10th बोर्ड एंड 12th बोर्ड, जो कि देखिए यहाँ पे वो अब ख़त्म हो गया है।
नाइन्थ में तो नहीं, लेकिन टेंथ बोर्ड था पहले, जो कि अब न्यू शिक्षा जो नया जो पॉलिसी आया है उसके हिसाब से ये ख़त्म हो चुका है। ट्वेल्थ बोर्ड भी अब ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग इस चारों को जो है एक समान मानेंगे, ठीक है। पहले भी नाइन्थ का बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होता था, टेंथ का बोर्ड एग्ज़ाम होता था, ट्वेल्थ का बोर्ड एग्ज़ाम होता था, जो कि अब हम लोग का नहीं होगा, जो कि स्कूल एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, ठीक है। और उसके बाद जो है ये चारों में ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, ऑल सब्जेक्ट। एंड ऑल सब्जेक्ट करने का मतलब ये है कि जो पहले भी हम लोगों का टेंथ वगैरह में, जैसे कि टेंथ तक तो हम लोग क्या पढ़ते थे, नाइन्थ टेंथ मतलब 1 to लेकर के टेंथ तक हम लोग ऑल सब्जेक्ट पढ़ते हैं। जैसे कि हुआ आपका मैथ हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, फिर आपका इंग्लिश हो गया, ये सब हम पढ़ते थे, ठीक है ना। जो उर्दू के बच्चे थे उर्दू भी पढ़ते थे। बट अभी क्या है कि न्यू पॉलिसी के हिसाब से हम लोग क्या टेंथ तक ही नहीं, ट्वेल्थ तक ये सब पढ़ेंगे, ऑल सब्जेक्ट ट्वेल्थ तक भी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ट्वेल्थ में कुछ एक्स्ट्रा ऐड भी होगा, एक्स्ट्रा करिकुलम। क्या ऐड होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट विथ एक्स्ट्रा करिकुलम जो है ऐड होगा इसमें, ठीक है। और जो है बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होगा, ओके। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो 3 से 6 साल तक के जो बच्चे हैं, 3 से 6 साल तक के बच्चे हैं, उनके लिए प्ले स्कूल कहने का मतलब जो अभी प्ले स्कूल जो है सरकारी में तो नहीं, जो गवर्नमेंट स्कूल है उस सब में तो नहीं है, बट प्राइवेट स्कूल जो है, कुछ कुछ प्राइवेट स्कूल जो है प्ले स्कूल अपना खोल के और चलाती है, जो कि अब गवर्नमेंट जो है खुद से ये चीज़ कर रही है, जिसके लिए हम लोग जो स्पेशल ट्रेनिंग टीचर जो है, स्पेशल टीचर को बहाल किया जाएगा, मतलब कि वो वैकेंसीज आएगी और उनके लिए उनको अलग से ट्रेनिंग किया जाएगा, ठीक है। ये 3 to 6 ईयर के बच्चे के लिए है, ठीक है। तो हम लोग का जो स्टार्टिंग में आपको बताए थे जो एजुकेशन सिस्टम लगा है 5+3+3+4, तो इसमें से 5 तक के जो बच्चे हैं उनको, जो 5 है, इसका 5 का जो मतलब है, जैसे कि हम लोग अभी पहले जो पढ़ते थे नर्सरी, फिर होता था हम लोग का यूकेजी एलकेजी ऐसा करके होता था ना, फिर 1 2, ठीक है। ये जो 5 है, 5 क्लास है, इसका यहाँ पे बात हो, इसका मतलब 5 का मतलब ये हुआ, ठीक है। उसके बाद 3 यहाँ पे और ऐड हो रहा है, तो जो हम लोग का 3 क्लास है, 4 क्लास है, 5 क्लास है, ऐसे करके 5 5 जो डिवाइड किया गया है। लास्ट का 4 जो है हम लोग का 9th है, 10th है, 11th है एंड 12th है। ऐसे करके हम लोग को इस बार जो नया एजुकेशन सिस्टम है, जो पॉलिसी बनाया गया है, सॉरी, इस ये सब इसके हिसाब से 5+3+3+4 डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए क्लास 1 to 3 मतलब कि जो 6 से 9 साल तक के जो बच्चे हैं, मतलब कि क्लास 1 से लेकर के 3 तक 6 से 9 साल के जो बच्चे होंगे, उनके लिए जो है एक नेशनल जो मिशन होगा। एक नेशनल मिशन कहने का मतलब जो इनको पढ़ना और लिखना जो है आना चाहिए, उसके लिए एक मिशन चलाया जाएगा, जो कि एकदम सही तरीक़ा से काम करे हर तरीक़ा से। जैसे कि कुछ कुछ बच्चे क्या होते हैं, वीक होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी एक अलग से मिशन चलाया जाएगा, ताकि उनको भी पढ़ना लिखना बिल्कुल आ सके, उसके लिए एक नेशनल मिशन चलाया जाएगा। ये भी न्यू पॉलिसी में हम लोग को इंक्लूडेड है। उसके बाद जो है क्लास 5 तक जो है, अप टू 5+5 तक जो है लर्निंग मदर टंग बनने का मतलब है, जो क्लास 5 तक के क्लास के जो बच्चे रहेंगे उनको अपना मदर टंग जो मातृभाषा होगा, जैसे यूपी बिहार जो है यहाँ पे भोजपुरी वगैरह होता है, तो यहाँ पे भोजपुरी भी सिखाया जाएगा, मदर टंग भी सिखाया जाएगा 5th क्लास तक, ठीक है। और 5th क्लास तक का जो बोर्ड एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम 5th क्लास तक नहीं, जो भी हम लोग का बोर्ड एग्ज़ाम होगा अब, वो 1 साल में 2 बार होगा। जैसे कि 6 मंथ करके, 6 मंथ में एक, फिर नेक्स्ट 6 मंथ में दूसरा, 2 एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना। और इसका 2 एग्ज़ाम लेने का मतलब है कि जो बच्चे के मन में जो है बोर्ड एग्ज़ाम से एकदम लगता है कि जैसे डर गया। स्टार्टिंग में क्या होता था, हम लोग भी जब एग्ज़ाम दिए तो ऐसा लगता था जैसे बोर्ड एग्ज़ाम का नाम सुनते थे तो फिर ऐसा मतलब कि बहुत डर जाते थे कि अरे बोर्ड एग्ज़ाम आ गया, बोर्ड एग्ज़ाम आ गया, ठीक है। तो अब बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल डरने की बात नहीं होगी, क्योंकि स्टार्टिंग से ही 6th क्लास से ही क्या होगा कि बोर्ड एग्ज़ाम होगा, और 1 साल में 2 2 बोर्ड एग्ज़ाम होगा। 6th क्लास से ही 2 2 एग्ज़ाम होगा, बोर्ड एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और उसके हिसाब से फिर जो है यहाँ पे रिपोर्ट कार्ड बनेगा। और रिपोर्ट कार्ड जो है यहाँ पे रिपोर्ट कार्ड जो है आपका, ये
हाँ, ये जो रिपोर्ट कार्ड है ये सिर्फ बच्चे नहीं, सॉरी सिर्फ टीचर ही नहीं बनाएंगे। ये रिपोर्ट कार्ड जो है, रिपोर्ट कार्ड बनाने का जिम्मेवारी जो है टीचर का होगा फर्स्ट। दूसरा, खुद से भी एक जो रिपोर्ट कार्ड होगा उसमें 3 कॉलम रहेंगे। एक कॉलम टीचर का, एक कॉलम अपना खुद का होगा, और एक कॉलम जो होगा ये क्लासमेट्स का होगा, जो कि क्लासमेट्स भी अब रिपोर्ट कार्ड बच्चे को बनाएंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है शायद। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे, ओके, नेक्स्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं ये है 6th क्लास से जो है क्या क्या होने वाला है। जो हम लोग का 6th क्लास होगा वहाँ पे क्या होगा कि वोकेशनल कोर्स करवाया जाएगा। ठीक है, वोकेशनल कोर्स करने का मतलब जो भी एक्स्ट्रा, जैसे कि मान लीजिए पेंटिंग हो गया, ठीक है, पेंटिंग हो गया, या फिर कारपेंटर का जो काम होता है ये सब कारपेंटर, या फिर कहीं घूमने ले गए वहाँ पे कुछ दिखाना, कुछ मशीन वगैरह का यूज, ये सब वोकेशनल करना मतलब कि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो है कुछ कुछ काम पढ़ाई से अलग होकर के मतलब सिखाया जाएगा, देखा जाएगा। जो मोची होता है कोबलर, जो कोबलर होता है मोची, उसका काम कैसे होता है ये सब भी दिखाया जाएगा, ताकि एजुकेशन सिस्टम इसको चेंजिंग करने का शायद ये मकसद है कि जो आजकल के सबके माइंडसेट ऐसा रहता है कि ये काम तो सिर्फ यही करेगा, हम नहीं कर सकते हैं, या फिर ये जैसे कि जात पात के हिसाब से जो काम का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है मे बी इसके लिए किया गया हो। खैर ये मेरा मानना है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। ठीक है, ये तो जब वोकेशनल कोर्स स्टार्ट होगा, जब सिलेबस आएगा तभी तो पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है, ओके, उसके बाद जो है हम लोग का प्रोजेक्ट एंड कोडिंग है। तो प्रोजेक्ट में कहने का मतलब जो है कोई बच्चे लोग को क्या किया जाएगा, जो प्रोजेक्ट दिया जाएगा जिसके लिए एक रिपोर्ट तैयार करना होगा और स्कूल में सबमिट करना होगा। ठीक है, और ये कोडिंग जो है आपका कोडिंग डिकोडिंग जो है, कोडिंग डिकोडिंग, जो कि बाद में पहले प्रोग्रामिंग के टाइम पे ये सब सिखाया जाता था, 9th-10th में भी ये शायद है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, तो ये अब क्लास 6 से ही ये सब करवाया जाएगा। ठीक है, एंड सिलेबस तो ऑलमोस्ट चेंज हो ही रहा है, पूरे कंट्री में एक ही सिलेबस अप्लाई होगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाएगा, वही सिलेबस पूरे कंट्री में अप्लाई होगा। ओके, उसके बाद जो आपको रिपोर्ट कार्ड के बारे में जो बताए थे कि रिपोर्ट कार्ड जो टीचर बनाएगा, रिपोर्ट कार्ड क्लासमेट भी देगा, रिपोर्ट कार्ड खुद से भी एक देना है। कहने का मतलब है कि जब रिपोर्ट कार्ड आपका बनेगा, जो साल में 2 एग्ज़ाम होगा और सबका रिपोर्ट कार्ड बनेगा, तो 3 कॉलम होंगे उसमें। ठीक है, 3 कॉलम होंगे, एक जो आपके टीचर के लिए होंगे, एक क्लासमेट्स के लिए होंगे, और एक खुद के लिए होंगे। इट्स मतलब खुद के लिए होंगे, और खुद को जैसे एक में आपका टीचर मार्क्स देगा, एक में आपका क्लासमेट मार्क्स देगा, और एक में आप खुद को जज करके मार्क्स दीजिएगा। ऐसा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मे बी पता नहीं, अब सिलेबस के हिसाब से देखा जाएगा कि किस किस टॉपिक पे खुद को देना है, किस टॉपिक पे क्लासमेट देगा, और कौन सा जो टॉपिक हो गया या फिर कौन सा सब्जेक्ट होगा वो टीचर देगा, है कि नहीं। उसके बाद जो है हम लोगों का जब 12th, आफ्टर 12th, जब 12th कंप्लीट होगा, तो जब ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना होगा उस टाइम पे हम लोग को CEE एग्ज़ाम होगा। CEE जैसे कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो कि कॉलेज में एडमिशन लेने के टाइम एक एग्ज़ाम होगा, और उसी के थ्रू सभी मतलब कि जो भी कॉलेज हैं अपने पूरे कंट्री में जो है जितना भी एग्ज़ाम कॉलेजेज हैं उसमें CEE एक टेस्ट होगा, उसके हिसाब से ही कॉलेज में एडमिशन हो पाएगा। ओके, अब हम लोग जो बात करेंगे वो हायर एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। ये सब तो जितना इसके पहले जो बताए हैं ये सब के +2 तक का था। ठीक है, +2 करने का मतलब जो 12 तक का था, राइट। अब हायर एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला यहाँ पे जो पॉइंट है वो हमारा है क्रेडिट ट्रांसफ़र, राइट। क्रेडिट ट्रांसफ़र क्या है, आइए हम इसको अब डिटेल्स जानें। क्रेडिट ट्रांसफ़र है क्या। सबसे पहले आप लोग को बता दें, जो इंजीनियरिंग सेक्शन है, हायर एजुकेशन में इंजीनियरिंग सेक्शन है, ये 4 साल का होता है, राइट। उसके बाद जो हम लोग का BA जो कि बैचलर ऑफ आर्ट्स है, ये 3 साल का होता है। BSc जो है हम लोग का, ये भी 3 साल का होता है, राइट। और डिप्लोमा भी हम लोग का क्या होता है, डिप्लोमा जो है हम लोग का 2 साल का होता है। ठीक है, तो क्रेडिट ट्रांसफ़र करने का मतलब, अगर जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है, ठीक है, इंजीनियरिंग किया और वो 1 साल किया, 1 ईयर किया, और उसके बाद मन किया कि नहीं भाई अब हमको इंजीनियरिंग नहीं करना है, 1 साल बाद भी छोड़ देता है, तो उसको 1 साल का ही सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी या कॉलेज द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और वो 1 साल का डिग्री लेकर के अगर किसी अदर जगह पे जाता है, मतलब कि किसी अदर कॉलेज में एडमिशन लेता है, या फिर किसी भी अदर एजुकेशन के लिए बाहर कहीं भी जाता है, तो वो ये 1 साल का जो डिग्री है वो वैलिड होगा, वहाँ पे अप्लाई होगा कि हाँ ये बच्चा 1 साल पढ़ कर के आया है।
कहने का मतलब ये है सिंपल सा कि गवर्नमेंट द्वारा ऐसी व्यवस्था लाई जाएगी जबकि हम लोग +2 करने के बाद, ठीक है, जो हम लोग हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे, तो अगर बच्चा 1 साल पढ़े या बच्चा 2 साल पढ़े, 1 साल पढ़े तो उसके लिए भी सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, 2 साल पढ़े तब भी प्रोवाइड किया जाएगा, 3 साल के लिए पढ़े, अगर ग्रेजुएशन कर रहा है, BA BSc कर रहा है तो उसको पूरा कोर्स का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। मतलब कि हर चीज़ के लिए सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ताकि वो कहीं अदर जगह पे जाए, अगर 1 साल करके कहीं दूसरे जगह पे जा रहा है तो वो ऐसा हो कि वो 1 साल का भी रिकॉर्ड कंसीडर की जाए और वहाँ पे जो एडमिशन दी जाए 1 साल को, 1 साल का मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि ये टाइम जो है वेस्ट भी नहीं होना चाहिए, इसके लिए बनाया गया है। ठीक है, इसी को हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे, इसी को बोल रहे हैं क्रेडिट ट्रांसफ़र। ठीक है, अब हम लोग बात करें ग्रेजुएशन के बारे में। ठीक है, तो ग्रेजुएशन यहाँ पे अब 2 तरीक़ा से होगा, ग्रेजुएशन फॉर जॉब, ग्रेजुएशन फॉर रिसर्च, राइट। अब जो हम लोग का नई पॉलिसी आई है उसमें हुआ है कि ग्रेजुएशन, अगर जॉब के लिए आप ग्रेजुएशन के बाद जॉब करना चाहते हैं तो आपका जो ग्रेजुएशन का कोर्स होगा वो 3 इयर्स का होगा। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएशन करके ग्रेजुएशन के बाद आप जॉब करना चाहते हैं तो आपका 3 इयर्स का होगा, बट आप ग्रेजुएशन करने के बाद आप रिसर्च वगैरह में जाते हैं तो आपका जो कोर्स होगा वो 4 साल का होगा। मतलब कि एडमिशन के टाइम ही आपसे ये पूछा जाएगा कि आपको जॉब करना है या रिसर्च आगे बढ़ना है, मतलब कि आगे पढ़ना है। ठीक है, तो PhD वगैरह या फिर एक्स्ट्रा कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो आपको ये जैसे 4 ईयर का जो है, जैसे हम लोग का इंजीनियरिंग सेक्शन का होता है ना कि 4 साल का डिग्री, मतलब कि होता है 4 साल का कोर्स है, वैसे ही ग्रेजुएशन फॉर रिसर्च जो है 4 ईयर का होगा। ओके, उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन का मतलब ये है कि अगर कोई आदमी मान लीजिए कि BSc कर रहा है, ठीक है, BSc कर रहा है और उसका एक सब्जेक्ट है मैथ्स। ठीक है, BSc कर रहा है तो एक सब्जेक्ट सेलेक्ट किया मैथ्स, राइट। तो अब पुराने वाले के हिसाब से अगर बच्चा मैथ लिया है तो सिर्फ मैथ ही पढ़ेगा, राइट। दूसरा कोई सब्जेक्ट पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, अगर इंटरेस्ट भी है फिर भी नहीं पढ़ेगा वो, राइट। बट अब न्यू जो पॉलिसी आई है, हम लोग का जो न्यू पॉलिसी है उसके हिसाब से उसमें ये कहा गया है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं, चाहे आप मैथ लें, चाहे आप साइंस का कोई भी सब्जेक्ट ले, चाहे आप मतलब क्या बोले आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट ले, कोई भी ले, उसके अलावा आप कोई भी सब्जेक्ट पे इंटरेस्टिंग हैं तो आप पढ़ सकते हैं, आप उसको उसका भी अलग से प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम लोग का ग्रेडेड एफिलिटी। ग्रेडेड एफिलिटी कहने का मतलब ये है कि जो अभी तक का जो एग्ज़ाम होता है मतलब हायर एजुकेशन का, वो क्या होता है कि यूनिवर्सिटी जो है हम लोग का, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेती है और वहीं कॉपी चेक वगैरह करवाती है एंड वो हम लोग का मतलब कि ग्रेड देती है, या फिर बोलेंगे उसको वो रिजल्ट देती है। लेकिन नई जो पॉलिसी है उसके हिसाब से क्या होगा कि अब कॉलेज भी एग्ज़ाम लेगा। ठीक है, कॉलेजेस भी एग्ज़ाम लेंगे और खुद भी ग्रेड दे सकते हैं, मतलब खुद कॉपी चेक कर सकते हैं, खुद रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके लिए कुछ अलग एक और व्यवस्था लाई जाएगी, ऐसा बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये है कि सिंगल रेगुलेटर। सिंगल रेगुलेटर कहने का मतलब ये है कि हायर एजुकेशन में हम लोग का क्या है, बहुत सारा बोर्ड वगैरह है जिसके थ्रू चलता है, जैसे कि हम लोग का UGC है या फिर AICTE है, इस सब के थ्रू चलता है। लेकिन अब जो है न्यू पॉलिसी के हिसाब से क्या होगा कि इस सब को मिक्स करके एक मेन जो है हम लोग का बोर्ड होगा जिसके थ्रू सबको ऑपरेट किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि UGC का अलग रूल रहेगा और AICTE का अलग रूल रहेगा। ठीक है, सबके लिए एक फिक्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ है कि एक सबको मिला करके एक जो है सिंगल रेगुलेटर, मतलब एक ही ऐसा बोर्ड होगा जो सबको मतलब सबको देखेगा। ठीक है, यही है हम लोग का सिंगल रेगुलेटर, राइट। ओके, अब हम लोग बात करेंगे ये फी कैप फॉर प्राइवेट कॉलेज का। फी कैप, ये तो देख के ही समझ में आ रहा है क्या है। फी कैप कहने का मतलब कोई प्राइवेट कॉलेज जो है एक सेमेस्टर का 1 लाख रुपये चार्ज करती है। ठीक है, ऐसा भी है कि पूरे इंजीनियरिंग का 30 लाख, ठीक है ना, 30 लाख या फिर 40 लाख तक मांगती है। ठीक है, तो ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस के लिए जो है गवर्नमेंट फी कैप कहने का मतलब कि उसको एक फिक्स्ड
अमाउंट देगी कि हाँ भाई जो पर सेमेस्टर होगा, जैसे कि एक सेमेस्टर का इतना आप फी लीजिए, सेकंड सेमेस्टर का इतना लीजिए, ऐसे करके जो है फिक्स कर दिया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप मनमानी कीजिएगा, प्राइवेट कॉलेज है, आपका अपना कॉलेज है, तो आप जितना मन करे पैसा लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि उस पर एक प्रतिबंध लगाया जाएगा कि नहीं आप इतना ही पैसा लीजिए, राइट। उसके बाद जो है लास्ट जो है हम लोग का नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है कि अमेरिका जो है हम लोगों का, अमेरिका उससे मिल करके ये एक रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा, जिसके थ्रू ये है कि हम लोग का क्या है कि साइंस वाले जो बच्चे हैं और आर्ट्स वाले बच्चे जो हैं इनमें बहुत डिफरेंस हो जाता है। अपने यहाँ क्या होता है कि साइंस वाले जो है, साइंस अगर आप लिए हैं इसका मतलब कि आपको पढ़ना पड़ेगा, आर्ट्स लिए हैं इसका मतलब कि आप थोड़ा बहुत पढ़ के भी पास हो जाइएगा, क्योंकि आर्ट्स वाले ऐसे सोचते हैं कि आर्ट्स वाले को कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है। तो आर्ट्स वालों के लिए स्पेशल ये किया गया है कि आर्ट्स में बदलाव किया जाएगा और तकनीकी जो है इसमें बढ़ावा किया जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि वर्चुअल लैब से स्टार्ट होंगे आर्ट्स सब्जेक्ट के भी, राइट। ये सब चेंजिंग के लिए ही नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया गया है। तो ये सब जो भी था ये हम लोग का था न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है कल था 29/7/2020, ठीक है। कल जो है हम लोग का ये अप्लाई हुआ है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। ये था पूरी डिटेल्स। थैंक यू, आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, थैंक यू।